पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी, तोता मैना की कब्र और फिरोजपुर के किले का होगा सौंदर्यीकरण। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल के में इतिहास के पन्नों में दफन तमाम तीर्थ स्थल, कुएं, कूप और विरासतें अब वापस अपने स्वरूप में लौटेंगी। संभल प्रशासन के विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे इन सभी ऐतिहासिक स्थलों को सजाने और संवारने का जिम्मा लिया है। एएसआई के संरक्षण में खंडहर हो चुके फिरोजपुर का किला, तोता मैना की कब्र, पृथ्वीराज चौहान की खंडहर हो चुकी बावड़ी को संरक्षित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसी के चलते जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने एएसआई टीम के साथ इन सभी धरोहरों का निरीक्षण किया। ऐसे में यही माना जा रहा है कि संभल जल्द ही पर्यटन नगरी के तौर पर विश्व भर में न अपनी सिर्फ अलग पहचान बनाएगा, बल्कि विलुप्त हो चुकी संभल की सभी धरोहरें वापस अपने पुराने स्वरूप में लौट आएंगी। आपको बता दें कि बीते बुधवार को जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई, उप जिलाधिकारी डॉक्टर वंदना मिश्रा और एएसआई की टीम ने संभल के फिरोजपुर किला, नीमसार तीर्थ, तोता मैना की कब्र और पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाई गई बावड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि संभल प्राचीन नगर रहा है। इस नगरी में इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध हैं और दिखाई भी देते हैं। उनको संरक्षित करने और सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते वो एएसआई के साथ भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एएसआई के संरक्षण में संभल का फिरोजपुर का किला है। एएसआई ने यहाँ पर प्रयास भी किया है और 4 दीवारी से संरक्षित भी किया है, लेकिन इसके बावजूद आसपास के लोगों का यहाँ पर लगातार आना जाना लगा रहता है। इसलिए फिरोजपुर के किले का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं हो पा गया। इसके लिए एएसआई को अवगत कराया गया है कि एएसआई वहां पर ध्यान देगा और जिलाधिकारी ने बताया कि नीमसार का कुआं सबसे ज्यादा जागृत कूप है, क्योंकि उसी में जल मिला है। वो तीर्थ भी जागृत है, सिर्फ 10 से 12 फीट पर उस कुएं में जल है। इसके अलावा तोता मैना की कब्र भी जीर्ण शीर्ण हालत में है, उसे भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा राजपूत काल की बावड़ी जो पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी, वो भी बहुत सुंदर बावड़ी है। इसे भी सुरक्षित और संरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इतिहास को अगर आप संजोकर नहीं रखोगे तो इतिहास आपको छोड़ देगा। संभल के इस इतिहास को संरक्षित कर रखा जाएगा और पूरा संसार यहाँ पर्यटन के लिए घूमने आएगा। उन्होंने कहा कि संभल की विलुप्त हो चुकी और धरोहर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एएसआई की मदद से इन सभी धरोहरों को सुरक्षित रखेंगे। भविष्य में इन धरोहरों के विषय में सभी को बताया भी जाएगा। संभल में 68 तीर्थ और 19 को सहित 87 तीर्थ स्थल हैं। इसके अलावा अनेक ऐसे स्थान हैं जिनकी गिनती इन तीर्थ स्थलों में नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे तोता मैना की कब्र हो या फिर बावड़ी का कुआं। संभल में 200 से 250 ऐसे स्थान हैं जहां पर लोग आएंगे। संभल के सभी तीर्थ स्थल और कूपों को संरक्षित करने का काम किया जाएगा। संभल में एएसआई के संरक्षण में हो या फिर उससे अलग जितने भी धरोहर हैं, सभी का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। जितने भी लोगों ने तमाम तीर्थ स्थलों या फिर विरासतों पर अतिक्रमण अथवा अवैध कब्जा कर रखा है, उन्हें सब हटाया जाएगा। देखिए इस बारे में डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, जिलाधिकारी संभल, क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। बावड़ी कुएं पर आए हैं, चोर तोते मैना की कब्र भी देखी है, क्या देखा है यहाँ पे सर? संभल प्राचीन नगर रहा है और इस नगरी में इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध भी हैं, दिखते भी हैं और उनको हम संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के क्रम में एएसआई की टीम के साथ हम भ्रमण कर रहे हैं। सर, एएसआई प्रोटेक्ट होने के बावजूद भी आज ये पूरे खंडर में तब्दील है, इनका दशा बहुत ही खराब है। एएसआई प्रोटेक्टेड जो फिरोजपुर का किला है वो है और एएसआई ने वहाँ पे प्रयास भी किया है, वहाँ पे 4 दीवारी की है, उसे सुरक्षित किया है, किंतु उसके बाद भी आसपास के जो लोग हैं उनका रेगुलर वहाँ आना जाना रहता है, टू एंड फ्रो रहता है। इस कारण से वहाँ समस्या है थोड़ी, तो वहाँ वो एएसआई को हमने अवगत करवाया है, तो एएसआई उसकी ओर ध्यान देगा। दूसरा जो नीमसार तीर्थ का कुआं है वो यहाँ का सबसे जागृत कूप है, क्योंकि उसी में जल मिला है, क्योंकि वो तीर्थ भी जागृत है, मुझे लगता है इस कारण से भी वहाँ पे जल मिला है और मात्र 10 से 12 फीट पर जल है। इसके बाद तोता मैना की जो कब्र है वो भी थोड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में, उसी को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। और चौथी स्थान के ऊपर जो राजपूत काल की बावड़ी है जो पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी,
तो वो भी बहुत सुंदर बावड़ी है, अंदर बहुत भव्य भी है। इसको भी सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। सर, जिस तरह से ये संबल पृथ्वीराज चौहान जी की राजधानी कही जाती है और उनकी ये उन्हीं की निशानी बताई जाती है बावड़ी कुआं, लेकिन आज ये बड़ी बदहाल स्थिति में है, चोर कुएं के नाम इसको दे दिया गया है इसको। इतिहास को संजोए कि नहीं तो इतिहास आपको छोड़ देगा। तो इतिहास को पकड़ना भी पड़ता है, इतिहास से सीखना भी होता है और इतिहास की चीज़ों को भविष्य में बताना भी होता है। जब ये सब चीज़ें होंगी तो आप देखिए पूरे देश के अंदर जो स्थान हमारे हैं, मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ और राजपूत काल का जो इतिहास है बहुत ही समृद्ध इतिहास है और सारा संसार घूमने आता है। तो जब हम संभल को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे तो पूरा संसार संभल में भी आएगा भ्रमण के लिए, तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए। जिस तरह से संभल की ये जो धरोहर हैं सब विलुप्त होने की कगार पर है, क्या इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, रखरखाव किया जाएगा आने वाले समय में? बिल्कुल जीर्णोद्धार किया जाएगा स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम के साथ और एएसआई की टीम के सहयोग से हम इनको बहुत अच्छे से सुरक्षित भी करेंगे, अपनी विरासत को संरक्षित भी करेंगे और भविष्य में सबको बताएंगे भी। अभी और ऐसी कितनी विरासतें होंगी जो मृत अवस्था में विलुप्त हो चुकी हैं, उनको उनका रखरखाव या जीर्णोद्धार वगैरह किया जाएगा? 19 कूप और 68 तीर्थ तो सामान्य रूप से मिलते हैं, कुल 87 है। उसके अतिरिक्त अनेक स्थान हैं, जैसे इसकी गिनती उसमें नहीं होती लेकिन ये भी एक स्थान है। तोता मैना की कब्र है, वो भी एक स्थान है, वो इसकी गिनती इसमें नहीं होती। तो ऐसे अनेक स्थान है, अभी तो काउंटलेस में कह सकता हूँ। और फाइनली मुझे लग रहा है कम से कम 200-250 स्थान यहाँ पे कम से कम होंगे जहाँ लोग आएंगे 2-4-5 दिन बताएं। हम भी कहेंगे कि भाई एक दिन गुजारें संभल में। संभल के 68 तीर 19 कूपों को लेकर के सर क्या कार्रवाई की जा रही है? कितने तीर जो है सभी जागृत कूपों को हम संरक्षित करा रहे हैं। एक कूप जल्दी ही आपके सामने उसका वर्तमान दृश्य प्रस्तुत होगा कि कितना उसका सौंदर्यीकरण और कितना उसकी साज संभाल और उसको हम संवार रहे हैं। ये सर संभल के फिरोजपुर के किले के अलावा सर एक सोनन का भी किला था, वो भी बड़ा प्राचीन माना जाता है। वहाँ पे भी हम भ्रमण करेंगे, मैं और कप्तान साहब दोनों भ्रमण करेंगे। धीरे धीरे भ्रमण कर रहे हैं ताकि चीज़ों, क्योंकि समय लगता है, इतनी प्राचीन चीज़ें हैं, उनका स्ट्रक्चर भी नष्ट नहीं होना चाहिए और अच्छे से उनकी खुदाई भी हो, एक्सकेवेशन भी हो। तो धीरे धीरे जितनी भी एएसआई की चीज़ें हैं और एएसआई से अन्य भी जितनी चीज़ें हैं उन सभी का भी भ्रमण करें। जितनी चीज़ें हमारी विलुप्त हो चुकी हैं, जिन लोगों ने इन पर अतिक्रमण कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, क्या उन सबको नष्ट करवाया जाएगा, हटवाया जाएगा? आपने बोला अवैध कब्जा, अवैध तो हटता ही है हमेशा। जी ठीक है, थैंक यू।